हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 11th यूनिट जो है भैया कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के निजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अब यहाँ पे कौन है भैया जो यौगिक है जो के निजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है HCHO या CH3 CH2 CHO या CCl3 CHO या CH3 का होल 3 CCHO। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपको याद करना होगा कि यहाँ पे ये जो CH3 CH2 CHO जो होता है ये भैया के निजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपको याद ही करना होगा। अगला आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। अब कौन है भैया जो फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मल्डिहाइड है या फॉर्मिक अम्ल है या भैया एसिटल्डिहाइड है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये क्या होता है, फॉर्मेलिन जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्लों की हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर बनता है। ठीक है, तो भैया क्या बनता है, तो यहाँ पे मीथेन बनता है या मेथिन एमीन बनता है या मेथिल साइनाइड बनता है या एथिल एमीन बनता है। तो याद रखेंगे भैया कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम इसका क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन है जो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे मजबूत अम्ल है। तो यहाँ पे लिखा गया है CH3 COOH, यहाँ पे Cl CH2 COOH या OH Cl2 CH COOH या Cl3 सिंगल बॉन्ड CHO मतलब OH। तो यहाँ पे जो क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, केवल ये संकेत रूप से COOH या OOH का है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही क्या है भैया, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका पहचानने का तरीका है जिसके अंत में COOH है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पे ये पूछा रहा है कि इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो याद रखेंगे भैया कि ये जो है CCl3 सिंगल बॉन्ड COOH है, ये सबसे प्रबल इसमें से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से संतुष्ट है या संतृप्त है। असंतृप्त क्यों है भैया कि ये पूरा इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना ही इसमें क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये प्रबल अम्ल क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है, ये तो आपका चौथा जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला आता है कि एसिटिक अम्लों की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। अब भैया एसिटिक अम्लों की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर कौन सा यौगिक बनता है, मेथिल एसीटेट बनता है या एथिल एसीटेट बनता है या मेथेन या मेथिल एमीन। तो आपको याद रखेंगे भैया कि एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, एथिल एसीटेट जो यौगिक है इसका निर्माण होता है जब हम एसिटिक अम्लों को डाइएजोमेथेन से क्रिया कराते हैं। तो अगला आपका आता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन फेहलीन विलयन का अपचयक नहीं बन सकता है। अब भैया कौन है जो फेहलीन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, इसमें से कौन है। तो क्या, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मिक अम्ल है। क्या फॉर्मिक अम्ल है जो फेहलीन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, या एसिटिक अम्ल है या फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड है। इसमें से कौन है भैया जो फॉर्मेलिन जो विलयन है इसका अपचयन नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो एसिटिक अम्ल होता है ये भैया
जो फेहलिन जो विलियन है इसका अपचयन नहीं कर सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है अंतिम 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। अब रोजेमुंड जो अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है, या ईथर, या कार्बोक्सिलिक अम्ल, या भैया हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होता है ये हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, मतलब सॉरी प्राप्त होता है किससे भैया, रोजेमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये जो है ना, ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको तैयार करना ही होगा, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको ट्रिक बता दिया जाए आप याद कर लें, इसको केवल याद ही करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लिए होंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इससे जितने भी पीछे के चैप्टर है वो सभी हमने करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।